राधे। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के साथ आई है फिर आपके पास। एक बार की बात है, एक्चुअली ना ये कहानी हो सकता है आपके घर की भी हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक न्यूली मैरिड कपल अपने अलग एक घर में रहा करते थे और नाम था राहुल और वंदना। राहुल और वंदना बहुत मज़े से अपने इस नए घर में रहा करते थे शादी के बाद। एक दिन अचानक, संडे को दोनों वर्किंग थे, अचानक संडे को सुबह सुबह, ज़्यादा सुबह नहीं, कुछ 9-10 बजे राहुल और वंदना दोनों सो रहे थे और फ़ोन की घंटी बजी। वंदना शांति से सोना चाहती थी तो उठी नहीं। घंटी वापस बजी तो राहुल ने ही उठ के फ़ोन उठाया और कहा कि वंदना, मम्मी पापा अभी 1 घंटे में आ रहे हैं, उनकी ट्रेन यहाँ पे उतरने वाली है, तो वो आएंगे और उनकी नेक्स्ट ट्रेन थोड़े टाइम बाद है, तो वो मैं उन्हें लेने जाता हूँ स्टेशन। वो आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना कर रखना। वो घर आएंगे, खाना खाएंगे और फिर कुछ घंटे यहाँ रेस्ट कर कर अपनी दूसरी ट्रेन से कहीं और जा रहे हैं। वंदना बहुत गुस्से में परेशान कि एक संडे मिलता है शांति से आराम करने का और उसमें भी मम्मी पापा आ रहे हैं। अब क्या मैं रेस्ट भी नहीं करूं और सबके लिए बैठकर अब खाना बनाऊं। बड़े गुस्से में उसने नहा धोकर आई। राहुल ने कहा कि मैं इस मम्मी पापा को लेने जा रहा हूँ, तुम खाना बनाकर रेडी रहना, सब मिलकर बातें करेंगे। वंदना बड़े गुस्से में, बड़े बुझे मन से कुछ तो भी खाना उनके लिए बना के रखती है। उल्टा पुल्टा मसाला, कच्चे पक्के पराठे और सब सामान तैयार करके रख देती है। जब घर की घंटी बजती है और आके देखती है तो देखती है ये क्या, गेट पर राहुल के मम्मी पापा नहीं, उसके खुद के मम्मी पापा खड़े हैं। अब तो वंदना शर्म से लाल हो गई। उसने कहा, माँ आप यहाँ कैसे? तो माँ ने कहा, अरे राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं, सुबह ही तो उसे फोन करके बताया था। वंदना कुछ नहीं कह सकी और उसने कैसे भी करके माँ पापा को अंदर बैठाया, बातों में लगी। तो माँ ने कहा, अरे बेटा बहुत भूखे हैं, बातों से ही मन बहलाओगी या कुछ खाने के लिए भी लाओगी? माँ पापा वंदना के हाथ का टेस्टी खाना खाना चाहते थे क्योंकि पहले भी वो बहुत टेस्टी खाना बनाया करते थे, पर अब वंदना कुछ नहीं कर सकती थी, जो था सामने ला के रख दिया। माँ पापा को बहुत अजीब सा लगा कि ये क्या, ये वंदना तो इतना टेस्टी खाना बनाया करती थी, इसने आज कैसा खाना बनाया है। राहुल चुपचाप बैठा मुस्कुरा रहा था कि वंदना ने क्या किया। जब कुछ टाइम हुआ तो राहुल वहां से निकला कि वंदना और माँ पापा अकेले में बात कर सके। तो माँ ने वंदना को कहा कि वंदना ये क्या है, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी और क्या राहुल ने तुम्हें बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? वंदना शर्म से उनसे आंखें नहीं मिला पा रही थी। कहती है कि माँ, राहुल ने बताया तो था, पर राहुल ने ये कहा था कि माँ पापा आ रहे हैं, उसने ये नहीं बताया था कि आप आ रहे हैं। मुझे लगा कि उसके मम्मी पापा आ रहे हैं, इसलिए इतना ही बोलते उनको सब बात समझ आ गई कि ज़रूर वंदना के मन में बहुत बड़ी गलत धारणा आ गई है। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, राहुल भी हमें उतना ही प्यार करता है जितना वो अपने मम्मी पापा से करता है, और तुम भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करो जितनी तुम हमारी करती हो। तुम्हारे घर पे कोई भी मेहमान आए, ये मम्मी पापा आए या वो मम्मी पापा आए, पर हमेशा कोई और भी मेहमान आए तो भी खाना बहुत अच्छे से बनाओ, क्योंकि वो तुम्हारी काबिलियत है, तुम उसे क्यों खराब कर रही हो? पूरे मन से बनाओ और मन से खिलाओ। तारीफ तुम्हारी होती है, किसी और की नहीं। और बात तारीफ की नहीं है, तुम अपने में जितना कुछ अच्छा कर सकती हो उतना कुछ अच्छा तुम्हें हमेशा अपने परिवार वालों के लिए, अपने गेस्ट के लिए करना ही चाहिए। ये बहुत बेसिक सा नियम होता है इस सोसाइटी का। इसलिए वंदना, आज जो तुमने गलती कर दी है, हमें वादा करो कि दोबारा कभी नहीं दोहराओगी। उन्हें भी उतना ही मान सम्मान, उतना ही प्यार दोगी जितना तुम हमें देती हो। माँ की इस सीख ने वंदना की लाइफ चेंज कर दी और आज वंदना बहुत खुश थी कि अब से वो एक अच्छी इंसान बन गई।
अगर हम भी ऐसी गलती करते हैं तो आइए वादा करते हैं कि आज से ही इस गलती को करना बंद कर देंगे और अपने सास ससुर की और माँ पापा की सबकी सेम लेवल में मान सम्मान करेंगे और उनका उसी तरह अभिवादन करेंगे। तो इसी के साथ राधे राधे।